रीडिंग में। प्रिय दर्शकों, ये एक डिवाइन टैरो रीडिंग है, लव रीडिंग, टाइमलेस कलेक्टिव लव रीडिंग है। टैरो रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे, आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, उनके करंट फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जीज़, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो डेक, माय डियर व्यूअर्स जो मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं, प्लीज़ उन्हें गाइडेंस दीजिए अपने लव लाइफ के बारे में। आमीन। डियर टैरो, प्लीज़ टेल माय डियर व्यूअर्स, माय डियर कलेक्टिव, अबाउट द करंट फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जीज of their special person and their next action. Amen. प्रिय दर्शकों, हमें कार्ड्स मिल चुके हैं, देख लेते हैं उनकी एनर्जीज क्या है। तो आपके पर्सन जब आपसे मिले थे, शुरुआत में वो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आपके साथ वो एक रिलेशन में आ सकते हैं। लव एट फर्स्ट साइट नहीं लग रहा है मुझे। और या फिर रिसेंट पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि आप दोनों में कोई मतभेद की स्थिति, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है। वर्तमान में सिचुएशन बेटर है। वर्तमान में क्या है, आपके पर्सन के मन में डिज़ायर तो है आपसे जुड़ने की, आपसे मिलने की। डेफिनेटली वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके फीलिंग्स बहुत ही पॉजिटिव है, रोमांटिक है। ये एक वॉन्ड्स कार्ड है, फायर एलिमेंट। तो वो फायर, वो पैशन, वो जुनून उनके अंदर है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं उनके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कभी कभी ऐसा कोई सपना, डरावना सपना देख सकते हैं जहाँ की जिसमें उन्हें ऐसा लग सकता है कि जहाँ वो देखते हैं कि कहीं वो आपसे जुदा ना हो जाए। इस बात से वो डरते हैं। कहीं अचानक से आप दोनों के बीच में ये जो रिलेशन है वो ख़त्म ना हो जाए, इस बात से वो हमेशा डरते हैं। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं कि क्या वो कुछ अभी वर्तमान में कुछ पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं क्या। तो वर्तमान में तो नहीं ले रहे हैं प्रिय दर्शकों। उन्हें प्रेजेंट जो टाइम है, प्रेजेंट में उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है किस तरह से वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये उनके समझ के बाहर है। कहीं ना कहीं उनके प्रायोरिटीज़ आपके प्रायोरिटीज़ लाइफ में मैच नहीं कर रहे हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। वो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स उनके मन में है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना तो चाहते हैं, लेकिन एक सीरियस रिलेशनशिप में रहने के लिए डेफिनेटली हमें और भी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचनी चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। तो करियर में इस्टेब्लिशमेंट, डेफिनेटली बेसिक जो नेसेसिटीज़ है वो तो ज़रूरी होती है। प्रिय दर्शकों, तो आपको उनके साथ डिस्कस करना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। उनके आसपास में का जो माहौल है, जो सराउंडिंग्स है, वहाँ कोई ना कोई ऐसे हैं जो उन्हें आगे चलकर इनकरेज करेंगे आपकी तरफ जाने के लिए। वो जो पर्सन है वो उनको डेफिनेटली इंस्पायर करेंगे कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में जा सके, पॉजिटिव रिलेशनशिप में। डेफिनेटली कमिटेड रिलेशनशिप के लिए भी वो बोल सकते हैं उन्हें। आपका ऑरा उन्हें डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है और फ्यूचर में भी डेफिनेटली वो आपकी तरफ आकर्षित रह सकते हैं। अब देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन, फ्यूचर एक्शन क्या होगा। प्रिय दर्शकों, फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे कुछ हफ्तों के अंदर, डेफिनेटली, या 1-2 महीनों के अंदर वो कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे। आपकी कंपनी के बिना वो अपने आप को अधूरे समझते हैं। आपके साथ से ही वो खुश रह सकते हैं। उनकी लाइफ में जो भी परेशानी है, टेंशन है, उससे वो दूर हो सकते हैं। जब भी वो आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो उन्हें एक अजीब सी खुशी मिलती है अंदर से। इसके लिए वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप लेंगे कुछ हफ्तों के अंदर या 2-3 महीनों के अंदर, तो ज़रूर वो कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे। आपसे मिलने के लिए प्लान करेंगे, कोई डेट प्लान कर सकते हैं। आप दोनों के का जो ये रिलेशन है, रिश्ता है, ये अलग लेवल, एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है।
डेफिनेटली, या तो वो घर पे बात कर सकते हैं, अगर अभी तक आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो वो घर पे भी बात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वो करेंगे आने वाले समय में। पॉजिटिव स्टेप है, ये कार्ड पॉजिटिव है प्रिय दर्शकों। ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स जब आता है तो वो पॉजिटिव होता है। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं आपके डिवाइन एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, आपके एंजल स्पिरिट्स और डिवाइन एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उनकी तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो आपके एंसेस्टर्स पूर्वज जो है वो आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ब्रेव होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब साहसी होना चाहिए। अगर इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए तो फिर आपको डेफिनेटली सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अगर आपके पर्सन कुछ समय के बाद अगर उन्होंने आपको बोला कि आपको भी कोई स्टेप लेना है इस रिलेशनशिप में, तो ज़रूरत पड़े तो आपको भी आगे आना होगा, उनका हाथ थामना होगा। ठीक है, ऑनेस्टी तो ईमानदारी, रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, उनका ट्रस्ट, भरोसा हमेशा कायम रहना चाहिए आप पे, और आपको साहस के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आपके डिवाइन एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। नंबर्स के वर्ल्ड की तरफ से, न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है देख लेते हैं। ओके, 9-3 हैप्पी एंडिंग। वाह, आप दोनों का ये जो रिश्ता है ये आगे चलकर सक्सेसफुल हो सकता है। और बोलते हैं ना कहानियों में, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो हमेशा आप दोनों खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ, और आप दोनों के रिलेशन का आगे चलकर एक हैप्पी एंडिंग होने वाला है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, हैप्पी एंडिंग, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये सक्सेसफुल हो सकता है। इस कार्ड का एक और मीनिंग भी है। दूसरा मतलब ये है कि आप दोनों का ये रिलेशन है ये वो एंड हो सकता है आगे चलकर, लेकिन हैप्पी एंडिंग मतलब दोनों बहुत ही ग्रेसफुली एंड कर सकते हैं। लेकिन मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों हमेशा एक साथ खुश रहें, और ये आप दोनों का ये जो रिश्ता है ये सक्सेसफुल हो जाए आखिर तक। ठीक है ना, मैं यही चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं कि मून ओरेकल आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। मून ओरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। ओके, गाइडेंस आ चुका है प्रिय दर्शकों, पढ़ लेते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, अगर ज़रूरत पड़े तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना होगा। अगर सच में आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। अगर उन्होंने आपका हाथ थामा, या कुछ हफ्तों या कुछ समय के अंदर, कुछ महीनों के अंदर अगर उन्होंने बोला कि आपको भी उनका उनका साथ देना चाहिए, तो ज़रूर आपको उनका साथ देना चाहिए। अगर सच में आप उनसे प्यार करते हैं तो अपने इंट्यूशन, पूर्वाभास की शक्ति की मदद से अगर आपको ये सोचना होगा कि आप उनके साथ एक भविष्य देख पा रहे हैं, तो अगर उनके साथ आप कोई फ्यूचर देख पा रहे हैं तो ज़रूर आपको उनका हाथ थामना चाहिए। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो कंफर्ट जोन से बाहर आके भी उनसे कनेक्ट करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेज है आपके लिए। ओके, थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। यस, आप जो समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, शायद कभी कभी आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। शायद कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ ठोस कदम, कुछ पॉजिटिव स्टेप नहीं ले रहे हैं इस रिलेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय दर्शकों। उनकी लाइफ की भी कुछ मजबूरियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, शायद वो चाहते हैं कि वो और ज़्यादा सेटल हो जाए, तो उनको बहुत जल्द जज मत कीजिएगा। ठीक है, यस, प्यार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लव, प्यार, अगर प्यार है आप दोनों के बीच, ट्रस्ट है, प्यार है, तो बाकी सब ठीक हो जाता है समय के साथ साथ। ठीक है ना, तो बाकी चीज़ों के साथ हम समझौता कर सकते हैं, प्यार के साथ नहीं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्यार। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि शायद वो ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली कि आपसे जुड़ सके, आपके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में रह सके। इसके लिए आपके पर्सन हमेशा कोशिश करेंगे।
प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं कि डिवाइन टैरो डेक आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, डिवाइन टैरो डेक की तरफ से गाइडेंस आ चुका है प्रिय दर्शकों। वाओ, किंग ऑफ कप्स। आपने देखा कि वो किंग ऑफ कप्स का मतलब है आपके पर्सन आपके साथ बहुत अच्छी तरह और आप भी उनके साथ बहुत अच्छे से इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है और आप दोनों में जो इमोशनल बॉन्ड है वो समय के साथ साथ और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है लव रिलेशन के लिए। वाह। ओके प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं कि नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं। क्रिएटिविटी, वास्टनेस। वाह, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिवली सोचने की कोशिश कीजिए कि ये आप दोनों का जो ये रिश्ता है इसे आप कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। कुछ ऐसा सोचिए जो अलग हो। कभी कभी ऐसा कुछ सोचिए कि आप दोनों क्या कहीं घूमने जा सकते हैं, एक एडवेंचरस ट्रिप पे। कुछ क्रिएटिवली सोचिए तो शायद आप दोनों का ये रिश्ता है ये बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, कभी कभी वो डेली रूटीन लाइफ से बाहर आके हमें कुछ अलग सोचना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। वास्टनेस, यस, वास्टनेस मतलब विशाल। आपका जो हृदय है वो वास्ट है, उसमें प्यार है, तो आप अपने दिल को हमेशा बड़ा रखिए, मतलब जेनरॉसिटी। आपके इस विशाल हृदय में प्यार होना चाहिए अपने पर्सन के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और क्रिएटिवली उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ अलग सोचिए कि हम कहाँ मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अलग सेटिंग है, वहाँ आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, सोच समझ के ये फैसला लेना है। क्या आप उन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या आप उनके साथ एक एडवेंचरस ट्रिप पे, पहाड़ों पे या कहीं पे भी घूमने, क्या आप उनके साथ इस तरह के एक रोमांचक सफ़र पे जा सकते हैं? तो ये अगर आप उन पे टोटली भरोसा करते हैं तो ही आप जा सकते हैं। तो ये आपको सोचना होगा। ठीक है, अपने पूर्वाभास की शक्ति की मदद से सोचिए। ठीक है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। उनको खुश करने के लिए कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए, कोई ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए। ये भी हो सकता है उनके लिए कुछ बनाइए अपने हाथों से, कुछ भी हो सकता है, कोई खाने की चीज़ या कुछ भी पहनने की चीज़ या फिर कुछ भी, कोई शो पीस अपने हाथों से बना के उन्हें दीजिए, कोई ग्रीटिंग कार्ड, कुछ भी, वो भी क्रिएटिविटी है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव है। तो ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है प्रिय दर्शकों। अभी हम देख लेते हैं प्लैनेट्स की वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। जल्दी से देख लेते हैं प्लैनेट्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, फाइनली हम ये देख लेते हैं और फिर हम रीडिंग को वाइंड अप कर पाएंगे। ओके, प्लैनेट्स की वर्ल्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों। यस, नर्चर, यस, एक दूसरे के लिए कंसर्न होना, एक दूसरे के लिए कंसर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। केयर करना बहुत ज़रूरी है। नर्चर, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ऑलराइट, यस, तो ये कार्ड मैं इधर रख देती हूँ। उम्मीद है आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। प्लैनेट्स की तरफ से 2 कार्ड आ चुका है एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ से। ओके, वीनस का कार्ड है, ये रिलेशनशिप और प्यार का कार्ड है। वाह, तो आपके मन में डेफिनेटली अपने पर्सन के लिए प्यार होना चाहिए, तो ये आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये आगे बढ़ सकता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है प्रिय दर्शकों। उम्मीद है इस रीडिंग से आपको कोई डिवाइन गाइडेंस मिली होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपको लव लाइफ में हर वो खुशी मिले जिसके आप हकदार हैं, तो आपको सही डिसीजंस लेने होंगे। तो उसके लिए आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए मेडिटेशन, प्रार्थना, प्राणायाम के अलावा आपको दान में विश्वास रखना चाहिए। आपको दान देना चाहिए। गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिए। ठीक है, तो इससे आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, आपको जो बेज़ुबान पशु पक्षी हैं उनके लिए भी आपके मन में दया की भावना होनी चाहिए।
ठीक है। हो सके तो वेजिटेरियन, शाकाहारी बनने की कोशिश कीजिए। जो पशु पक्षी हैं उनकी भी सेवा करने की कोशिश कीजिए, तो आपको डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और आप अपने लव लाइफ में हर खुशी पा सकते हैं। लव लाइफ में संतुष्टि और खुशी आप पा सकते हैं और कामयाबी पा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।